अब चलते हैं गाइस एसक्यूएलाइट की कुछ देख लेते हैं कि डायरेक्टरीज वर्क कैसे करती हैं और इस पर अलग अलग हम कमांड कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम अपने गए सी ड्राइव में और कहाँ जाएंगे, अपनी एसक्यूएलाइट में जाएंगे गाइस सबसे पहले। अब इसमें एसक्यूएलाइट में जाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल क्या टाइप कर सकता हूँ गाइस, cmd, और मेरा यहाँ पे cmd खुल गया। अब गाइस मेरा जो cmd है वो कौन सी डायरेक्टरी में खुला है, सी डायरेक्टरी में, एसक्यूएलाइट वाली में। और आपको अगर इसे चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, एको और यहाँ पे मैं cd एंड टाइप करके मैं डायरेक्टरी भी चेक कर सकता हूँ। तो सिंपल जैसे ही मैंने ये करा, ये क्या इसने टाइप कर दिया एसक्यूएलाइट, यहाँ पे हमें डायरेक्टरी दे दी, राइट। एको बेसिकली कुछ नहीं होता गाइस, जो हमारी सिस्टम की सर्च फाइल्स होती हैं वो यूज करता है हमें आउटपुट देने के लिए। एंड यहाँ पे ये डायरेक्टरी प्रिंट करवा दी मैंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या डायरेक्टरी हो गई गाइस, एसक्यूएलाइट। तो यहाँ पे अभी लेकिन गाइस इसमें एक चीज है, ये अभी हमारा एसक्यूएलाइट नहीं खुला है, ये सिर्फ क्या है, जो हमारी डायरेक्टरी का एड्रेस था ये सिर्फ वो है। अभी हमारा एसक्यूएलाइट 3 नहीं चला है। एसक्यूएलाइट चलाने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, एसक्यूएलाइट 3 और यहाँ पे हमने एसक्यूएलाइट 3 कर दिया। और इस जैसे ही आपने ये देखा तो हमारे पास क्या खुल गया, एसक्यूएलाइट खुल गया है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एसक्यूएलाइट वर्जन 3 कब इंस्टॉल हुआ था एंड कनेक्टेड टू ट्रांजिएंट एंड मेमोरी डेटाबेस। ओके, हमारे पास में और भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ तक का तो हो गया गाइस ये। अब आप ये सोच लो, मुझे एक डेटाबेस बनाना है, राइट, उसे खोलना भी है और उसे बनाना भी है। तो मैं क्या इसमें सबसे हमारी फर्स्ट कमांड क्या होगी गाइस, क्योंकि हमने किस लिए यूज कर रहे हैं, बेसिकली डेटाबेस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। और इस चीज का आप ध्यान रखना गाइस, जो एसक्यूएलाइट होता है बेसिकली, जैसे हमने लेआउट बनाने के लिए क्या यूज करा, अपनी एक्सएमएल यूज करी एंड्रॉइड में, राइट। एंड्रॉइड में जावा हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो लॉजिक्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनकी स्टोरिंग के लिए क्या यूज करते हैं, जावा यूज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल बेसिस के लिए, राइट। ऐसे ही गाइस हर एक चीज का एक प्रोसेस है, राइट, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। तो एसक्यूएलाइट की भी अपनी लैंग्वेज होगी, राइट। तो ये ना जावा यूज करता ना एक्सएमएल यूज करता, ये क्या एसक्यूएलाइट क्या यूज करता है, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। और एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये यूज करता है एसक्यूएल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसमें इंपोर्ट, इंसर्ट, डिलीट जितने भी ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए, वो क्या यूज करता है गाइस, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करता है। और एसक्यूएल किससे कनेक्ट करेगी, हमारी जावा से, जावा इस पे ऑपरेशंस करेगी। एंड ये क्या है, टर्मिनल लैंग्वेज है गाइस। टर्मिनल इन द सेंस यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वन वे बात कर रहे हैं कंप्यूटर से, और बात भी नहीं कर रहे गाइस, एक तरीके से कमांड दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये काम कर दो हमारा, और सिंपल हमारा जो कंप्यूटर है टर्मिनल में वो काम करके हमें आउटपुट दे दे रहा है। तो जो हमारी फर्स्ट कमांड है वो देख लेते हैं कि इसे कैसे हम स्टार्ट करेंगे और कैसे हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसने क्या लिखा है, यूज डॉट ओपन फाइल नेम टू रीओपन ऑन परसिस्टेंट डेटाबेस। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, डॉट ओपन। लेकिन गाइज हम डॉट ओपन एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बैकग्राउंड में देखो गाइज, ये जो हमारा एसक्यूएलाइट वाला फोल्डर था, जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी, राइट, अभी इसमें सिर्फ हमारी वही फाइल्स हैं जो हमने क्या इंस्टॉलेशन डाउनलोड करके हमने कॉपी पेस्ट करी हैं। अब मुझे इसमें डेटाबेस बना, क्योंकि डेटाबेस तो कोई है नहीं। जो हमने गाइस test.db करा था, राइट, एसक्यूएलाइट 3 का। अगर मैं यहाँ पे test.db करूँ तो ये क्या खुल गया है, यहाँ पे हमारा एसक्यूएलाइट खुल गया है, राइट। तो जो हमारा ये वाला डेटाबेस है गाइस, ये क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी एक टेस्टिंग के लिए होता है, तो ये हमें नहीं चाहिए। मैं एक बार इसे दोबारा बंद करके दोबारा खोल के दिखा देता हूँ गाइस आपको। एंड यहाँ पे हमने, ताकि हम नया डेटाबेस ओपन कर सकें। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे तो हमारा ये हो गया। अब हमें नया डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, अगर मैं ये वाली डॉट ओपन pets.db, अब गाइस देखने की बात ये है, यहाँ पे डॉट ओपन किस लिए यूज होता है, नया डेटाबेस ओपन करने, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस क्रिएट ओपन करने के लिए, राइट। जो डेटाबेस ऑलरेडी होगा उसे ओपन करने के लिए। लेकिन हमारे पास पेट्स का नाम का कोई डेटाबेस तो नहीं है। तो गाइस जब मैं इसमें डॉट ओपन यूज करूंगा तो बेसिकली, और डॉट डीबी क्या, डेटाबेस। तो लेकिन जब मैं इसमें pets.db एंटर करूंगा गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, इसने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा, जैसा आप देख सकते हो, क्या क्रिएट हो गया है गाइस, pets.db। मैंने थोड़ा सा इसे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करते कि हमारे क्या एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ओके, तो इसमें हमारा बेनिफिट क्या हुआ गाइस, जैसे ही मैंने pets.db डॉट ओपन कमांड से, एक तो हमारे एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस होगा वो भी ओपन हो जाएगा गाइस। और अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस नहीं होगा और हम कोई नया डेटाबेस उसमें ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो वो बेसिकली क्या करेगा, उसे क्रिएट कर देगा गाइस। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा ये। अब गाइस यहाँ पे एक हमारे पास, अगर आप ऊपर देखो, डॉट हेल्प के नाम से एक ये कमांड भी है, राइट। तो यहाँ पे एक डॉट हेल्प के नाम से भी हमारे पास कमांड है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसे करके देख लेते हैं, डॉट हेल्प, और इसमें बेसिकली दिख क्या रहा है,
तो गाइस जैसे ही मैंने डॉट हेल्प करा तो हमारे पास कई सारे इसमें क्या आ गई, फंक्शनैलिटी आ गई कि हम क्या यूज कर सकते हैं किसमें, SQLite 3 में गाइस। अब यहाँ पे हमारे पास कई सारी कमांड्स हैं गाइस, और अगर इसमें एक कमांड आप देखो तो ये भी है हमारे पास क्विट करने की, टू क्विट दिस प्रोग्राम। तो एक बार इसे टाइप करके देख लेते हैं कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो मैं सिंपल, अगर मुझे SQLite क्विट करना है तो मैंने डॉट क्विट, अब यहाँ पे गाइस मैंने क्या करा, जैसे ही डॉट क्विट करा मेरा ये प्रोग्राम क्विट हो गया। अब गाइस नोट करने वाली बात ये है, मैंने क्विट कर दिया है इस टाइम पे, ये जो वैल्यू शो कर रहा है, ये जो टर्मिनल में जो डायरेक्टरी है, ये अब अगर आप देखो तो दोबारा से हम किस में आ गए, सी ड्राइव में आ गए हैं। पहले हम किस में थे, SQLite 3 में थे। अब यहाँ पे देखो SQLite लिख के आता है, SQLite डॉट ओपन। अब यहाँ पे क्या आ रही है, ड्राइव लिख के आ रही है। इसको एक बार करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं डॉट हेल्प जो हमने पहले कमांड दी थी, अगर मैं दोबारा दूं यहाँ पे, तो बेसिकली क्या आ रहा है, हेल्प इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो बेसिकली गाइस हम इस वक्त SQLite 3 के अंदर नहीं है, इस वक्त किसकी डायरेक्टरी के अंदर है, जो हमने फोल्डर बनाया था उस डायरेक्टरी के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखना गाइस कि कब हम डायरेक्टरी में हैं और कब हम SQLite में हैं। अब इसके बाद गाइस मुझे दोबारा से किसमें जाना है, SQLite में जाना है, SQLite 3। और इस बार मुझे जो डेटाबेस, ऐसा नहीं है गाइस पहले मैं SQLite खोलूंगा फिर मैं डेटाबेस खोलूंगा। इस बार मुझे, हमने जो डेटाबेस बनाया है पेट्स के नाम से, अब मुझे डायरेक्टली वो खोलना है। तो कैसे खोलूंगा, सीधा SQLite 3 टाइप करा मैंने, और मैं क्या टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट pets.db। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे pets.db करा तो आप देख सकते हो गाइस, हम किसके, एक तो SQLite के अंदर चले गए और डायरेक्टली हम किसके अंदर चले गए, जो हमारा pets.db क्या था, डेटाबेस था गाइस। तो इससे हमारा, हमें जरूरी नहीं है हमेशा डॉट ओपन वही यूज करना है कमांड, हम डॉट ओपन यूज कर सकते हैं गाइस फाइल क्रिएट, कोई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और ओपन करने के लिए, बट हम डायरेक्टली SQLite जब ओपन करेंगे तभी डेटाबेस भी ओपन कर सकते हैं। सो गाइज अब हमने डेटा अपनी टेबल बना लिया है एक pets.db के नाम से। अब उसमें गाइज जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो तो हम पहले ये देख लेते हैं किस टाइप के हमारे स्टोर होंगे, क्योंकि गाइज जो हमारे SQLite में जो टाइप्स होते हैं डेटा के वो थोड़े डिफरेंट होते हैं जो हम जावा में हम यूज टू हैंगे, राइट। अब गाइज हमारा जो पेट्स टेबल थी, राइट, हमने एक पेट टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं अपने डेटाबेस में, पेट्स नाम के डेटाबेस बना चुके हैं, राइट। अब उसमें टेबल क्रिएट करनी है तो गाइस यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स क्या रखेंगे इसके नेम के, जैसे नेम, ब्रीड, तो उसको कैसे स्टोर करेंगे उसको, क्योंकि गाइस हमारे जावा में होते हैं जैसे इंटीजर डेटा टाइप होता था और कैसे उसको अलग अलग उससे स्टोर करते थे, वो तरीका एंड थोड़ा SQLite में गाइस अलग होता है। तो हमारे यहाँ पे जो टेबल के एट्रीब्यूट्स होंगे वो कैसे कैसे सेव होंगे, यहाँ पे जैसे ये कितने जो हमारे पेट्स हैं उनका नेम होगा, ब्रीड होगी, जेंडर होगा एंड वेट होगा, राइट। ऐसे ही अब गाइस उनके जो डेटा टाइप है उनका डिफरेंस भी होता है। तो डिफरेंस समझ लेते हैं कि हमारे टाइप्स SQLite में कैसे डिफरेंस होते हैं और जावा में क्या डिफरेंस होता है उसका। तो गाइस यहाँ पे जो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे वो बाइट में होते हैं। जैसे इंटीजर क्या होता है, जरूरी नहीं है गाइस एक ही टाइप का इंटीजर हो, हमारे उसमें क्या होता है 6 टाइप के डिफरेंट बाइट इंटीजर होते हैं। एंड गाइस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये 1 2 3 4 5 6 बाइट का एंड एक 8 बाइट और होता है इंटीजर। तो हमारे 1 2 8 1 2 3 4 5 6 बाइट इंटीजर होता है और एक 8 बाइट इंटीजर भी होता है, राइट। तो बेसिकली गाइस हमारे उसमें बेसिकली जो जावा में था वो खाली क्या होता था, इंटीजर होता था, लेकिन हमारा जो SQLite में होता है हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 1 बाइट इंटीजर सेव करना है हमें, 2 बाइट के इंटीजर सेव करना है, ये भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास आता है, एक तो होता है गाइस डेटा टाइप्स जो हम SQLite में यूज करेंगे, और एक दूसरा आता है हमारे पास स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास बेसिकली क्या होता है, जो इन सारे बाइट्स का एक्यूमुलेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गया, जैसे इंटीजर आ गया, वो इंटीजर किसका एक्यूमुलेशन है, जितने भी बाइट हमारे डिफरेंट टाइप के इंटीजर थे, राइट, उनका एक्यूमुलेशन है गाइस ये। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 बाइट 2 बाइट जितने भी बाइट थे और 8 बाइट भी यहाँ पे जो मिसिंग है गाइस, वो सब एक्यूमुलेट होके किस में जाते हैं, स्टोरेज क्लास में जाते हैं, जो क्या है इंटीजर। तो स्टोरेज क्लास इन सारे इंटीजर्स को यूज कर सकता है। अब गाइस हम थोड़ा ज्यादा इसमें टेक्निकल में नहीं जाएंगे कि ये 1 बाइट क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हम जो अपने SQLite में डिस्कस करेंगे वो ही 2 ही चीजें डिस्कस करेंगे बस, एक तो स्टोरेज क्लास का यूज करेंगे गाइस हम, और एक बात करेंगे टाइप्स में, SQLite के टाइप्स क्या होते हैं। तो हमारी जो कॉमन इसमें लैंग्वेज रहेगी इस कोर्स में, कि जो हम डिस्कस करने वाली जो लैंग्वेज होती है गाइस, कि किस चीज को मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो वो 2 ही चीज में, एक स्टोरेज क्लास बात करेंगे और एक टाइप्स बात करेंगे SQLite में। हम उसके इंडिविजुअल डेटा टाइप्स पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितना भी डेटा उठाएंगे वो किससे उठाएंगे गाइस, स्टोरेज क्लास से। स्टोरेज क्लास जिसमें सारा एक्यूमुलेशन होता है, ओके। अब डिफरेंट टाइप्स के इसमें स्टोरेज क्लास में हमारे पास क्या वैल्यूज होती हैं, जैसे हमारे डेटा टाइप्स उसमें होते थे
ऐसी गाइस उसमें स्टोरेज क्लासेस होती हैं हमारी डिफरेंट टाइप्स की। फर्स्ट क्या है हमारा नल टाइप है, तो इसमें जो वैल्यू होती है वो क्या स्टोर होती है गाइस, नल टाइप की स्टोर होती है। फिर आ गया हमारा इंटीजर, इसमें कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, द वैल्यू इज अ साइन इंटीजर। मैंने जब यहाँ पे कहा साइन इंटीजर तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ गाइस, 1 2 3 4 जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो स्टोर होते हैं। फिर गाइस हमारा आ गया रियल। रियल क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे 7.8 8.9 जो भी डेसिमल में आएंगी वो क्या किस में स्टोर होंगी गाइस, रियल में। जैसे जो फ्लोट हमारे उसमें जावा में क्या डेटा टाइप होता था गाइस, फ्लोट होता था, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, रियल यूज करेंगे। तो गाइस थोड़ा सा नेम में डिफरेंस है, थोड़ा उसका यूज में डिफरेंस है। ओके, जो इसके टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइप्स यूज करेंगे वो किस टाइप के होते हैं, स्टोरेज क्लास में स्टोर होते हैं। फिर हमारे पास एक आता है टेक्स्ट, द वैल्यू इज अ स्ट्रिंग। जैसे हमारा स्ट्रिंग वैल्यू, हम जावा में क्या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सेव करा लेते थे, अब वो स्ट्रिंग की जो हमें वैल्यू सेव करवानी होगी वो किस में करवाएंगे गाइस, टेक्स्ट में। और ब्लॉब होता है द डेटा इज स्टोर्ड एग्जैक्टली एज वी इनपुटेड, मतलब जैसा हमने डेटा इनपुट करा है वैसे ही वो ले लेगा। और ये किसके लिए यूज होता है गाइस, इमेजेस के लिए या बाइनरीज के लिए। तो ये जितने भी गाइस ये हमारे पास जो टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है एसक्यूएलाइट में, ये बेसिकली क्या है, जैसे हमारे जावा में ऑलरेडी लाइब्रेरीज होती हैं किसके लिए, डेटा टाइप्स के लिए, क्लासेस के लिए ऐसी। क्योंकि गाइस अब आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये हमने अलग से टाइप्स क्यों लिए हैं, स्टोरेज क्लासेस, राइट। अब गाइस अगर आप देखो जो जावा में हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो बेसिकली होते क्यों हैं, डेटा स्टोर करने के लिए। अब ऐसे ही हमारे जो ये टाइप्स हैं गाइस, ये क्या करेंगे, अब हमारे जो टेबल है, जो हम टेबल बनाएंगे एसक्यूएलाइट में, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब रो कॉलम, और जो रो होगी उसका एक एट्रीब्यूट होगा, एक कॉलम का एट्रीब्यूट होगा, राइट। तो उसको स्टोर करने के लिए कि किस टाइप का, जैसे पेट्स हैं गाइस, 3 पेट के नेम है हमारे, और ऊपर उसकी जो वैल्यू है, कॉलम की जो वैल्यू है वो की है, सॉरी जो की है गाइस, की हमने की एंड वैल्यू डिस्कस करा था, राइट। तो जो की है वो क्या है, पेट्स है। तो पेट्स किस टाइप की वैल्यू इनपुट लेगा। अब गाइस पेट्स अगर हमारा नेम इनपुट कर रहा है तो वो किस टाइप की लेगा, टेक्स्ट टाइप की, और उसमें कितने सबके पेट्स के नेम आ गए। तो हमें पता है जो पेट्स के नेम है वो किस टाइप के हैं, टेक्स्ट टाइप के, मतलब स्ट्रिंग है वो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड लिखने का तरीका अलग है बस गाइस, और इसका कहने का तरीका अलग है, बट है बिल्कुल सेम चीज, इसमें कंफ्यूज मत होना। और इसमें एक चीज अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा, इसमें एक चीज हमारी मिसिंग है, हमारे पास बूलियन नहीं है इसमें। तो बूलियन हम गाइस इसमें अलग से यूज नहीं करते हैं। बूलियन हम कैसे यूज करते हैं, इंटीजर में ही यूज करते हैं। अब वो कैसे यूज करते हैं, सिंपल, उसमें हम क्या करते हैं गाइस, जो हमारी फॉल्स होती है उसको क्या वैल्यू ले ली हमने 0, और जो ट्रू है उसको क्या ले ली वैल्यू 1। तो इसमें बूलियन कोई अलग से कोई स्टोरेज क्लास नहीं है गाइस, सिंपल हम इसमें इंटीजर ही यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो एट द एंड ऑफ द डे गाइस जो इंटीजर वैल्यू है 0 स्टैंड करती है ऑफ के लिए, फॉल्स के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि 0 ले लिया फॉल्स के लिए, 1 ले लिया ट्रू के लिए। बूलियन अलग से नहीं होगी, इंटीजर से ही हम यूज कर लेंगे बूलियन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है।